किसी आम इंसान को बोलो कि दुश्मन आ रहा है तो वो पूछेगा कितने हैं वो, पर इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर से पूछो तो वो लोग पूछेंगे कहां है वो। अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम आवर टीम ऑफ केडिया क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं 4 स्टोरी और 4 लेसन्स जो हर स्टूडेंट की लाइफ में, हर प्रोफेशनल की लाइफ में और आप किसी भी लेवल पर हो लाइफ में काम आने वाला है और जो हम लोग इंडियन आर्म फोर्सेस से सीख सकते हैं। ये सारी स्टोरीज दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस के किसी ना किसी ऑफिसर की है। दोस्तों, सबसे पहली स्टोरी है उस्ताद नायर की। माय डियर फ्रेंड्स, जो मिसाइल्स होते हैं, जो टैंक्स होते हैं जो इन मिसाइल्स को फायर करती है, एक मिसाइल गनर बनने के लिए बहुत सारा सिमुलेशन ट्रेनिंग करना पड़ता है सिमुलेशन रूम में। तब जाके आपको परफेक्शन मिलती है और तब आपको एक्चुअल मिसाइल फायर करने का मौका मिलता है। और एक मिसाइल गनर बनने के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट होना पड़ता है आपको, बिकॉज कोई भी आपको एक मिसाइल ट्राई करने के लिए नहीं देने वाला है। इट कॉस्ट लैक्स एंड करोर्स ऑफ रुपीज। तो गाइज, ऐसा ही IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एक एग्जाम हो रहा था जहां पे उस्ताद नायर और ऐसे ही 3-4 ऑफिसर्स के बीच में एक कंपटीशन होने वाला था। ये 5 के 5 ऑफिसर इतने परफेक्ट थे कि ये तय था कि इनको मिसाइल गनर का पोजीशन मिलने वाला है। तो नंबर 1, अल्फा रेडी। कैप्टन ने कहा फायर, व्हेनेवर रेडी फायर। फायर करता है, मिसाइल स्पॉट पे जाके लगता है। अल्फा 2 रेडी, फायर व्हेनेवर यू आर रेडी, पॉइंट पे लगता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑफिसर एकदम अपने मिसाइल को एकदम पॉइंट पे मारते हैं। और अब 5th थे हमारे उस्ताद नायर। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल गनर। उन्होंने फायर किया, बट हुआ क्या? द मिसाइल मिस फायर्ड। वो सामने जाके गिर गया। इट वॉज नॉट डिजास्टरस, बट मिसाइल सामने जाके गिर गया। इट डिड नॉट रीच इट्स पॉइंट। नायर साहब बाहर आते हैं और ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। उनको पता था कि उनको एक मिसाइल गनर का पोजीशन इंडियन आर्म फोर्सेस में नहीं मिलने वाला। जब उनके कैप्टन ने ये देखा, उनको पता था कि उस्ताद नायर बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल उनका मिसाइल मिसफायर किया। उनके कैप्टन ने कहा, देखिए गाइस, एक मिसाइल मिसफायर करे इसका चांसेस 1 in a million है। लेकिन उस्ताद नायर का डिसअपॉइंटमेंट देखकर उनके कैप्टन, उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें कहा कि चलो, आई विल गिव यू 1 more मिसाइल फ्रॉम माई पूल। ठीक है, मिसाइल फिट होता है, नया टैंक लाया जाता है जस्ट टू इंश्योर कि टैंक में कोई इशू ना हो। अल्फा 5 रेडी, फायर ऑन कंफर्ट। उस्ताद नायर फायर करते हैं एंड गाइज यू नो व्हाट, मिसाइल फिर से मिसफायर कर जाता है। एक गनर के लिए एक मिसाइल मिसफायर होना, इट्स लाइक अ प्रोबेबिलिटी 1 in a million। उसी गनर के लिए दोबारा मिसाइल मिसफायर करना इज अ चांस इन करोर्स, वंस इन करोर्स। उस्ताद नायर बाहर आते हैं। ही वॉज श्योर कि उनको यह मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनकी दोनों मिसाइलें मिसफायर हो गई। तब उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें कहा, क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर ने देखा था कि हाउ गुड उस्ताद नायर वाज। तो उस्ताद नायर के कमांडिंग ऑफिसर बोलते हैं कि यू आर स्टिल गोइंग टू बी अ मिसाइल गनर। आपको मिसाइल गनर का पोजीशन आर्म फोर्सेस में मिलेगा। क्यों? क्योंकि साहब, सबकी लाइफ में कुछ मिसफायर्स लिखे हैं। आपके ट्रेनिंग के समय खत्म हो गए, जंग के मैदान में नहीं। गाइस, इस स्टोरी से अपने क्या सीख सकते हैं? बैड लक, मिसफायर्स हम सबकी लाइफ में है, बट हमें यह कोशिश करना चाहिए कि जो बैड लक है या मिसफायर्स का साइकिल है वो रन आउट हो जाए व्हेन द स्टेक्स आर नॉट टू हाई। जब हमारी लाइफ में ना बहुत बड़ा कुछ दांव पर नहीं लगा हो। यही हम लोग टेस्ट्स में देखते हैं, स्कूलों में हम लोग जो एग्जाम्स देते हैं। अगर बैड लक है, खराब मार्क्स आ गया, एक एग्जाम में चलेगा, दूसरे में चलेगा, पर जब मेन एग्जाम हो तब मिसफायर ना करें। वी प्रिपेयर फॉर दैट। ये गाइस लेसन था नंबर 1 इंडियन आर्म फोर्सेस से कि मिसफायर सबकी लाइफ में होते हैं,
मेक श्योर कि आपके मिसफायर्स खत्म हो जाएं प्रैक्टिस स्टेज पर ही। दोस्तों अब मैं चलता हूं आपको सेकेंड लेसन पर लेकर। दोस्तों ये सेकेंड लेसन है कैप्टन रघुरमन की लाइफ से। कैप्टन रघुरमन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 22nd मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का एक पार्ट थे, इंडियन आर्म फोर्सेस की एक बेहतरीन यूनिट। अब मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, उसी दौरान एक और नई मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, एक नई यूनिट वाज बीइंग रेज्ड अप। अब नए लड़कों को मोटिवेट करना था, तो जो 4th मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, जो नई यूनिट तैयार हो रही थी, उसके कमांडिंग ऑफिसर ने 22nd मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर को लिखा कि साहब कोई अपने यहां से भेजो जो स्पोर्ट्स में भी बेहतरीन हो और ऑब्वियसली 22nd मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का पार्ट हो। अब कैप्टन रघुरमन एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे, वो 22nd मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री से थे। तो जब वो 4th मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में जाते हैं तो वहां पे लड़कों के बीच में बातचीत चल रही होती है कि एक साहब आने वाले हैं, ही इज गुड एट एवरीथिंग, ही प्लेज दिस स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स, सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं। सबके अंदर एक्साइटमेंट कि एक बहुत बड़े साहब आने वाले हैं। अच्छा, अब गाइस एक रेस स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं डेथ रन। मतलब इसमें आप लोग समझ लो 5 से 6 किलोमीटर कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली भागना पड़ता है। अब सभी को क्लियर था कि जो 22nd मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री से रघुरमन साहब आए हैं वही जीतने वाले हैं। उनको क्या पता था, ही वॉज नॉट दैट गुड इन रनिंग एटलीस्ट। रेस होता है और गाइस रघुरमन कम्स सेकेंड लास्ट। अवर कैप्टन रघुरमन इज सेकेंड लास्ट, ठीक है। और स्पोर्ट्स होते हैं रघुरमन लास्ट, सेकेंड लास्ट। अब कैप्टन रघुरमन वहीं पर दूर में देखते हैं कि काफी लोग एक शूटिंग अरीना में फायर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये वहां पहुंच जाते हैं। अच्छा, अब वो जो लोग थे वो लोग 4th मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के बेस्ट शूटर्स थे, एकदम बेस्ट AK-47 से प्रैक्टिस कर रहे थे फायरिंग का। कैप्टन रघुरमन वहां आते हैं और पूछते हैं कि गाइस कैन आई ऑल्सो ट्राई। उनको एक पिस्टल मिलता है गाइस, और वो पिस्टल से ही 5 टारगेट फाट 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 ऑन पॉइंट। तो जब 4th मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का कमांडिंग ऑफिसर ये देखता है, वो 22nd मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर को बोलता है यार क्या आदमी भेजा है। परंतु जो 22nd मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का कमांडर था वो अभी तक ये सुन चुके थे कि कैप्टन रघुरमन हार चुके हैं बहुत सारे गेम्स में। तो वो बोले अब मैं नहीं मानने वाला रघु के बारे में कुछ भी, वो खुद आके देखना चाहते हैं। तो 22nd मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कमांडर, 4th मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कमांडर सब आके रघुरमन का शूटिंग स्किल्स देखते हैं और देखते हैं कि रघुरमन को जितना बार आप पिस्टल और मैगजीन भर के दे रहे हो, ही इज फायरिंग पॉइंट ब्लैंक। तब उनके कमांडिंग ऑफिसर उनको बोलते हैं कि आपको कभी भागने की दरकार नहीं है, बिकॉज आप एनिमी को दूर से मार देते हो। और फिर रघुरमन इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट गनमैन्स बनते हैं। गाइस इससे हम लोग क्या सीखते हैं? इससे हम लोग ये सीखते हैं दोस्तों कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग प्रोफेशन को चूज करते हैं, हम लोग किसी ऑक्यूपेशन को चूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है। समटाइम्स ऑक्यूपेशन चूजेज अस। तो अपने को कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आवर ऑक्यूपेशन इज गोइंग टू फाइंड अस, इज गोइंग टू चूज अस। ये था सेकेंड लेसन दोस्तों। मूविंग ऑन टू द थर्ड लेसन, जो एक यंग कैडेट की है, जो IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एक नया ऑफिसर रहता है। अब दोस्तों ये जो यंग ऑफिसर है, क्योंकि ये नया नया जोश में था और ये अपने कॉलेज का सेक्रेटरी, स्टूडेंट सेक्रेटरी भी रह चुका था, तो इसे हर बार सामने खड़े होकर बोलने की आदत, ठीक है। अब दोस्तों इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 3 ईयर्स होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो 2 या 3 दिन इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हो गए थे। तो 4th डे जो कैप्टन होते हैं, जिसको ड्रिल उस्ताद बोलते हैं, वो आते हैं और फर्स्ट ईयर वालों से पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम, यू गाइस आर कंफर्टेबल, एनी इश्यूज। तो अब ये यंग कैडेट को, जिसको बोलने का आदत था, जो नया था, वो बोलता है यस सर आई हैव अ प्रॉब्लम। तो ड्रिल उस्ताद बोलता ओके इज इट, बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो वो ऑफिसर बोलता है, वो यंग कैडेट बोलता है, फर्स्ट ईयर वाला, कि सर सेकेंड और थर्ड ईयर वाले मॉर्निंग में जब हमें चाय बिस्किट मिलती है, सब कोई को 2 बिस्किट्स लेने चाहिए, पर दे आर टेकिंग 8 और 10 एंड वी आर गेटिंग नथिंग।
तो ड्रिल उस्ताद बोलता ओ इज दैट सो, रुको मैं अभी इसको ठीक करवाता हूं। ड्रिल उस्ताद थर्ड ईयर्स वालों को बुलाते हैं, बोलते हैं ये व्हाट द हेक आर यू ट्रेनिंग योर फर्स्ट ईयर्स, दे आर क्राइंग अबाउट टी एंड बिस्किट। थर्ड ईयर्स वालों को फिर जो पनिशमेंट मिलता है, हाँ, उठक बैठक, समर सॉल्ट, रिवर्स सॉल्ट, फ्रंट सॉल्ट, हालत खराब। अब उस यंग कैडेट को समझ में आ जाता है उससे कुछ गलती हो गई है। जब वो ड्रिल उस्ताद जाता है तो थर्ड ईयर वाले सेकंड ईयर वालों को बुलाते हैं। थर्ड ईयर वाले फर्स्ट ईयर से बात करना तो बहुत दूर की बात है, थर्ड ईयर वाले सेकंड ईयर वालों को बुलाते हैं, वही सेम रगड़ा देते हैं, समर सॉल्ट, बैक फ्लिप, क्या क्या नहीं करवाते उनसे, ठीक है। सेकंड ईयर वालों का 2 घंटे हालत खराब। अब सेकंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर वालों को बुलाते हैं, उनको बोलते हैं सब कोई बाल्टी में पानी भर भर के लेकर आना और थोड़ा थोड़ा सा चाय हर बाल्टी में डाल देते हैं फर्स्ट ईयर वालों के, और बोलते हैं आप पूरा बाल्टी पीजिए, और बाल्टी पीने के बाद जॉग कीजिए, रन कीजिए, समर सॉल्ट, सेम रिवर्स समर सॉल्ट, हालत खराब। उस दिन दोस्तों वो यंग कैडेट एक बात सीखता है। नेक्स्ट डे जब कमांडर आता है, जो कैप्टन है, ड्रिल उस्ताद है, वो वापस आते हैं और बोलते हैं गाइस इज द प्रॉब्लम सॉल्व और देयर इज सम प्रॉब्लम। तो वो यंग कैडेट बोलता नो नो सर एवरीथिंग इज फाइन। इससे क्या सीखते हैं दोस्तों हम लोग? हमारी इस थर्ड स्टोरी से दोस्तों सीखते हैं डू नॉट स्वेट द स्मॉल स्टफ। हमारी लाइफ में काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग छोटी छोटी बातों पर अपना ईगो अटका लेते हैं कि फर्स्ट तो मुझे ही आना था, स्कूल लेवल पर मुझे ही 2% ज्यादा लाना था, मेरे 2 नंबर कैसे कट गए। इट्स गुड टू बी कॉम्पिटिटिव बट these are small stuff guys and we should not stick our ego to small stuff। जिद्दी होना अच्छा है, ईगो होना भी अच्छा है, बट हमें अपना ईगो बड़े जगह लगाना चाहिए, ना कि ऐसे छोटे जगह। ये थर्ड चीज हम लोग सीखते हैं गाइस। एंड दोस्तों फोर्थ एंड द लास्ट स्टोरी दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल, फोर्थ स्टोरी है दोस्तों अबाउट रेजिंग अननेसेसरी क्वेश्चंस। काफी बार दोस्तों जब हमें कुछ टफ लगने लगता है तो हम लोग उस चीज को क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि ये क्यों करना जरूरी है, ये फ्यूचर में क्यों काम आएगा या क्या काम आएगा। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं अगेन फ्रॉम द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस में एक्सरसाइज के समय कमांडर लोग को एक टास्क दिया जाता है, और वो टास्क क्या होता है दोस्तों, एक एक्सरसाइज बताया जाता है। वो एक्सरसाइज क्या होता है दोस्तों, वो ये कि उन्हें राउंड घूमना है, ठीक है ना, उन्हें राउंड घूमना है, अपने फिंगर को नीचे रखना है और फिंगर नीचे रखकर 10 चक्कर काटने हैं और उठकर पंचिंग बैग पे पंच मारना है। अगेन फिंगर नीचे रखना है, राउंड घूमना है, पंचिंग बैग पे पंच मारना है, और ये पूरा चीज 20 टाइम्स रिपीट करना है। अगर आप लोग गाइस एक बार ये ट्राई करो, फिंगर नीचे रख के 10 बार घूमो और फिर उठो, तो आपको चक्कर आने लगेंगे। तो इसी तरह से इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी ऑफिसर लोग इस चीज को, इस प्रोसेस को क्वेश्चन करने लगे कि यार ये क्या ट्रेनिंग है, इससे क्या फायदा होने वाला है। हमें चक्कर आ रहा और हमें फिर एक्सपेक्ट किया जा रहा है हम लोग पंचिंग बैग को जोर से मारे। 3 साल तक दोस्तों उनसे ये करवाया गया। अब दोस्तों उनमें से एक ऑफिसर एक वॉर में, जी हां बिल्कुल कारगिल वॉर की बात हो रही है, कारगिल वॉर में एक ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है जहां पर उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना है 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ। तीनों पाकिस्तानी सोल्जर उसके माथे पे वार करते हैं, चक्कर आने लगता है। पर बिकॉज ऑफ दैट प्रैक्टिस कि जब चक्कर भी आ रहा उठ के पंच करना आता है, वो ऑफिसर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तीनों पाकिस्तानी सोल्जर्स को हरा देता है। It destroys them। इसी तरह से गाइस हम लोग इस स्टोरी से ये सीख सकते हैं कि काफी बार हम लोग जब लाइफ में कुछ पढ़ रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग क्वेश्चन करने लगते हैं बिकॉज हमें शायद, और जनरली ये तब होता है जब हमें वो टफ लगता है, तो हम लोग क्वेश्चन करने लगते हैं कि इसका फ्यूचर में क्या काम है। बट यू नेवर नो, यू ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा इन स्टोरीज से, और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है गाइस जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा हमारी क्लास में। बट मेक श्योर गाइस कि आप लोग इन स्टोरीज से सीखें और अपने लाइफ में इनको इंप्लीमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।